कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मृत्यु के सही समय को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, क्योंकि योगी जानता है कि अगर उसे पूर्ण प्रकाश मिला तो ब्रह्म प्राप्त होगा, क्षीण प्रकाश में वो दोबारा आएगा। दोनों ही गतियां शाश्वत हैं, यानी हमेशा के लिए। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये सब जानते हुए योगी के पास योग करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता दोस्तों। इसलिए उसे धीर हो बस अपने अभ्यास में लगे रहना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेद, यज्ञ, तप और दान महाकर्म होते हैं, इनके बहुत बड़े पुण्य मिलते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं, वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सब से भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया, असली तत्व को जान गया ना दोस्तों, तो उसके लिए वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक नियम है। लेकिन जिस योगी को परम तत्व ही मिल गया, तो वो तो वैसे ही परमात्मा से मिल गया, इसलिए उसे यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं। सबसे बड़ा योगी सबसे बड़े रहस्य को जान जाता है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण की भगवत गीता का 8वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म और मृत्यु के बारे में अर्जुन की शंकाओं को दूर किया। शंकाएं सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है दोस्तों, हम सबकी दूर हो रही हैं, है ना?